सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से श्री सीताराम नाम संकीर्तन कर रहे थे। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़ दिए। संत लोग कहते हैं कि सीता है भक्ति, सीता माने भक्ति, राम माने भगवान और धनुष माने अहंकार। भक्ति को वही प्राप्त करता है जो अहंकार को तोड़ता है। भगवान राम धनुष को तोड़ दिए, यानी अहंकार को जब तोड़ा, अहंकार की धनुष को तोड़ा, बाद में सीता जी जयमाला पहना दी। इसका मतलब ये हुआ साधक जब अपने भीतर के अहंकार को तोड़ता है तो भक्ति मैया उसके गले में जयमाला पहनाती है, तब बाद में उसको भगवान मिल जाते हैं। तो जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या से बारात आई, महाराज जनक के यहाँ राजा दशरथ बारात लेकर के आए। दुनिया का पहला बारात। रामचरितमानस में दो आश्चर्य बारात हैं। एक भोले बाबा की बारात और एक महाराज दशरथ जो बारात लेकर के आए। भगवान शंकर की भी बारात नहीं है। एक होती है बारात, एक होती है बारात और एक दूसरा होता है बराता। बारात नहीं, लोग कहते हैं बारात नहीं बराता आया है, जिसमें बवाल ही बवाल हो। जिस बारात में गांजा पीने वाले कहीं अलग बैठे हुए हों, भांग पीने वाले अलग हों, शराब पी करके कहीं अलग लोटपोट हो रहे हो, कहीं पर मारपीट हो, कहीं पर झगड़ा हो रहा हो, गांव वाले कहते हैं बारात नहीं आई है, बराता आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर जी के बारात को बारात नहीं कहते, कहते हैं कि बराता है। जस दुल्लह तस बनी बराता, जस दुल्लह तस बनी बराता। बारात नहीं बराता है। और महाराज दशरथ अयोध्या से जो बारात लेकर के आए, दुनिया की पहली ऐसी बारात है बिना दुल्हे के। मार्ग में बारात जा रही है, गांव वाले नगर निवासी सब लोग, इतनी लंबी बारात, सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं इसमें दुल्हा कहाँ है।
ये कैसी बारात बिना दुल्हे की जा रही है। शुरू से लेकर के, पहले व्यक्ति से लेकर के, पहले साधन से लेकर के, हाथी घोड़े सब जा रहे हैं, सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं आखिर दुल्हा किस पर बैठा है, दुल्हा किस पर। पूरी बारात निकल गई, दुल्हा का पता नहीं चला। लोगों के नहीं मालूम कि दुल्हा पहले से ससुराल में बैठा है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कई साल पहले ससुराल में पहुंच गया दुल्हा। अयोध्या से बारात आई है, नगरिया से अली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, ये सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, ये सुहावन लागे। परिछान चलली सब, परिछान चलली सब, सखिया सहेलिया सुहावन लागे, ये सुहावन लागे। पहिरी के लागा पटोर, हे सुहावन लागे, पहिरी के लागा पटोर, हे सुहावन लागे। अयोध्या से बारात पहुंच गई जनकपुर में। बारात का आदर हुआ, सत्कार हुआ। राम जी को घोड़े पर बैठाया गया। अब घोड़ा कहां से लाया जाए, किस घोड़े पर राम जी को बैठाया जाए, सवाल ये उठा कि राम जी को किस घोड़े पर बैठाया जाए। लोगों ने कहा कामदेव को घोड़ा बना दो, कामदेव को घोड़ा बना दो। लोगों ने कहा कामदेव से घोड़ा बन जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, राम जी तुम्हारे पर बैठने वाले हैं, जल्दी से घोड़ा बन जाओ। कामदेव ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। क्यों? कामदेव ने कहा मुझे घोड़ा बनने में खतरा है। क्या खतरा है? खतरा ये है कि भगवान शंकर यदि आ गए, कहीं भगवान शंकर ना आ जाए। लोगों ने कहा कामदेव को घोड़ा तो बना रहे हो, अगर भूल से भगवान शंकर आ गए और घोड़े ने शिव जी को देख लिया तो घोड़ा तो भाग जाएगा। हाँ, कामदेव ने कहा हम घोड़ा नहीं बनेंगे, बारात में शंकर जी भी आएंगे। जब श्रीवती शरण नयन उधारा, चितवत काम भयो निर्चारा। शिव जी तो आएंगे ना। लोगों ने कहा शिव जी तो आएंगे लेकिन वो पीछे रहेंगे। हाँ, लोगों ने कहा कि तो शिव जी को पीछे ही रखना, कहीं आगे ना आ जाएंगे तो घोड़ा तो फिर डर के भाग जाएगा, फिर राम जी नीचे गिर जाएंगे। शिव जी को पीछे ही रखना। कामदेव घोड़ा बना। कामदेव ने कहा अगर शिव जी आ गए तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। हाँ, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आगे कौन है पीछे कौन है। लोगों ने कहा शिव जी नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? लोगों ने कहा कि शिव जी इसलिए आगे नहीं आएंगे कि जो अपने शादी में आगे नहीं आया वो दूसरे की शादी में कैसे आगे आ गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जो अपने विवाह में पीछे रहे। हाँ, कामदेव घोड़ा बना है। राम जी की आरती हुई है, सखियां आरती की हैं। राम जी दुल्हा बने हैं, क्रमशः चारों भाई दुल्हा बने हैं। घोड़वा चढ़ल आवे, घोड़वा चढ़ल आवे,
श्यामल पहुनमा देखो सजलिया मोरी मोरिया के अजबे बाहर देखो सजलिया मोरी मोरिया के अजबे बाहर। भगवान राम चारों भाई दुल्हा बने हैं, चारों बेटियां जनक जी की दुल्हन बनी हैं, मंडप में बैठे हैं। एक तरफ संत ऋषि महात्मा हैं, एक तरफ जनकपुर के वासी हैं, एक तरफ सखियां हैं, महिलाएं हैं, एक तरफ ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। वेद रीति से एक के बाद एक विधि हो रही है। जानकी जी धीरे धीरे विवाह मंडप में प्रवेश कर रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। महाराज जनक स्वर्ण के पात्र में राम जी का पैर धो रहे हैं, पैर का अंगूठा। गोस्वामी जी कहते हैं चरण प्रक्षालन हो रहा है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय ध्वनि उमंगी जनों चहु दिशे चले जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि जे सुप्रीत सुमेरत विमलता मन सकल कले मल मानस में राम जी का 3 बार पैर धुला गया। रामायण में राम कथा में राम जी का 3 बार पैर धुला गया। पहली बार महाराज जनक ने धोया, पहली बार महाराज जनक ने धोया, दूसरी बार केवट ने धोया और तीसरी बार मैया सौरी ने धोया। पहली बार जो राम जी का पैर धोया गया, पैर धोने वाला श्रीमंत आदमी राजा जनक, एक राजा राम जी के पैर को धो रहे हैं। वो राजा वो भी चांदी के पात्र में नहीं, सोने के पात्र में, स्वर्ण के थाल में, स्वर्ण के परात में धोने वाला राजा और बर्तन स्वर्ण का। लेकिन केवट के यहाँ धोने वाला भी गरीब और पात्र भी लकड़ी का। और सबरी के यहाँ धोने वाले भिलनी है, न सोने का पात्र है, न लकड़ी का पात्र है, न मिट्टी का पात्र है। आंसुओं से राम जी के पैरों को धोया। राम जी का पद प्रक्षालन हुआ, भांवरी लगी है, गठबंधन हुआ। जोड़ी गई गांठ पटपीत चुनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। बेदन की साखें पड़ी भाखे मुनि लो करित, एते में राजेश एक बनत बनावरी। बिंदु कभी आनंद सियाक देख दुल्हजू, ठाड़े ही खड़े रहे न आगे बढ़त पावरी। भूल गई मंड पकड़त खम्ब श्री किशोरी जू,
सांवरे शरीर की भी देने लगी भांवरी। भांवरी जब हो रही थी, जिस समय भांवरी हो रही थी तो राम जी सीता जी को जब देखे तो देखती रह गए, खड़े हो गए। भांवरी चल रही है लेकिन राम जी सीता जी को देख के खड़े हो गए। जब राम जी सिया जी को देख करके खड़े हो गए तो सिया जी ने सोचा राम जी को कि यही कम है, तो राम जी की ही भांवरी देने लगे। बोलो जय सिया राम। सांवरे शरीर की भी देने लगी भांवरी। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया रे। देखा चम 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 के मोरिया है, देखा चम 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 के मोरिया रे। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया रे। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया रे। भांवरी लगी है। उसके बाद महिलाएं राम जी को भीतर ले गई। हास्य प्रयास कर रही हैं। जानकी जी के चरण पादुका को स्वर्ण की थाली में रख दिया, कपड़े से ढक दिया और राम जी से बोल रही है कि इसको प्रणाम करिए, हमारे कुल की देवी है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। हास्य प्रयास हुआ। महिलाएं सखियां लखनलाल से हास्य प्रयास मजाक कर रही हैं। एक सखी बोली, हमने सुना है कि अयोध्या में बालक ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, पिता की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां की महिलाएं तो खीर खा खा करके बच्चों को जन्म देती है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मजाक करें, लखनलाल से कह रही है कि अयोध्या की महिलाएं, अयोध्या की माताएं, उनको पुरुष की आवश्यकता नहीं हो तो खीर खा खा करके बच्चों को जन्म दे देती हैं। लखनलाल तो गर्म हो गए, आग बबूला हो गए। लखनलाल ने कहा, अच्छा हमारे यहाँ की माताएं खीर खा करके बच्चों को जन्म देती हैं, तो हमने सुना है कि मिथिला में आप लोगों के यहाँ न माता की जरूरत पड़ती है न पिता की जरूरत पड़ती है। यहाँ की स्त्रियां तो धरती फाड़ फाड़ के पैदा होती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ से परिहास होगा। विवाह शादी में गालियां होती है ना, तो महिलाएं, जनकपुर की स्त्रियां बारातियों को गाली दे रही हैं, गालियां सुना रही हैं, राम जी को भी गालियां सुना रही हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा सा आनंद ले लें। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहें बोलत ना। अवध
कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। वेद ग्रंथन के सार मठ महंतन के सार, वेद ग्रंथन के सार मठ महंतन के सार, योगी जति सन्यासी के सार, योगी जति सन्यासी के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। बूढ़े हो गए, आपके पिताजी बूढ़े हो गए और आपके तीनों मैया भी जवान। बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे, बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे, बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे, बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे। बाड़ी जवान तीनों मैया तोहार कहे बोलत ना। बाड़ी जवान तीनों मैया तोहार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध को पूछन चाहत सासू तुम्हारी, पूछन चाहत सासु तुम्हारी, पूछन चाहत सासू तुम्हारी। पूछन चाहत सासु तुम्हारी। दिन दिन में हरियन के एक भतार कहे बोलत ना। दिन दिन में हरियन के एक भतार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। वेद ग्रंथन के सार मठ महंतन के सार, वेद ग्रंथन के सार महंतन के सार। योगी जति सन्यासी के सार, योगी जति सन्यासी के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय। बहुत आनंद हुआ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कमाल सखिया। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। विवाह हो गया, शादी हो गई, सखियां पहुंच गई राम जी के पास में और राम जी से निवेदन करने लगी, ये पहुना
रहू ना, ए पहुना ए पहुना मिथिले में रहू ना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही। कौन कौन चाहते हैं कि राम जी मिथिले में रह जाए? सखियां कहती हैं कि आप जाइए मत, यहीं मिथिले में रह जाइए, यहीं पर घर बना करके रहिए, आपका दर्शन होता रहेगा। सखियां राम जी को कुछ भी बोल सकती हैं, और भले दुनिया के भगवान हैं, दुनिया के लिए राम जी भगवान है, मिथिला के लिए भगवान नहीं है। मिथिलानियां कहती हैं कि जो सारी दुनिया का भगवान है वो मिथिला का मेहमान है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो सारी दुनिया का भगवान हो वो होगा भगवान। हम लोग भगवान नहीं मानते, वो तो हमारे मेहमान है। जो सारी दुनिया का भगवान है वो मिथिला का मेहमान है, मेहमान है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी बोले मिथिला में रहेंगे तो हमको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? शादी हो गई और हम जा रहे हैं। सखियों ने कहा आपका कलर चेंज कर देंगी, सांवले सांवले आए हो ना, सरजू जी का पानी पी के मिथिला में रहना, आपको गोरा बना दूंगी। वो कैसे? रोज सवेरे अवटन, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, हो रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, मधु से स्नान कराएंगे। फिर लाभ क्या होगा? बोले 1 महीना आपको अगर हम स्नान करा देंगी तो आप काले से गोरे हो जाओगे। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना, थोड़ा सा मौका दीजिए, एक तो मौका दीजिए। झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना, ये बहुना मिथिले में रहू ना, ये बहुना मिथिले में रहू ना। और आपको बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगी, चाट पकौड़ी छोला खिलाऊंगी, समोसा पापड़ पकौड़ी नमकीन खुरचन है, खीर मोहन कुरसा और कुरमी फिर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, नित नमी नमन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। अस्वाद भूख बढ़ जाई सुनि साली सरहज के गारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी साली सरहज के गारी। बार बार हम करब चिरौरी, अरे बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा, बार बार रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करेंगी, बार बार निहोरा करेंगी, बार बार विनती करेंगी, बार बार प्रार्थना करेंगी, बार बार हम कर निहोरा और कुछ ले होना। और थोड़ा कुछ ले लीजिए, थोड़ा पापड़ ले लीजिए, थोड़ा पकौड़ी ले लीजिए, थोड़ा सलाद ले लीजिए, थोड़ा पनीर ले लीजिए। बार बार हम कर चिरौरी और किछो ले होना। बहुना मिथिले रहुना। और आपको कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। ये नदियां हैं मिथिला में, कमला बिमला दूधमती नदियों का नाम है। तो कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। मिथिला के यहाँ पर कोई है कि नहीं? मिथिला के है कोई? सामने ही है। अच्छा, एक ही मिथिला के है, और कोई? कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। पवन देव से करब निहोरा। अरे पवन देव से करब निहोरा। धीरे धीरे बहुना बहुना मिथिले में रहुना। बहुना मिथिले में रहुना। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने। या मिथिला में रह जइयो, या मिथिला में रह जइयो, चाहे संग अपने रख ले होना। बहुना मिथिले में रहुना। बहुना मिथिले में रहुना। मिथिला में राम जी को भगवान बना करके पूजा नहीं किया जाता है। राम जी की पूजा कोहबर में होता है। कोहबर की पूजा होती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। धीरे धीरे समय आ रहा है विदाई का। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, विदाई का जो समय आता है बड़ा दुखद होता है। हम और आप यहाँ 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, और जब हम और आप अलग होते हैं तो कैसा लगता है? कितना खराब लगता है। तो साक्षात भगवान और मैया जानकी की विदाई हो रही हो तो उस दृश्य का वर्णन कौन करे। विदाई की बेरा आई, मैया जानकी जी के पास पहुंच गई। जानकी जी को शिक्षा दे रही है, बेटी वहां पर जाकर के सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। पति और पत्नी में झगड़ा कब नहीं होगा? जब पति बोले ये काम तो पत्नी बोले यस। ऐसी बात पत्नी बोले यस। भले वो ये नियम है, पति बोले ये नियम है, पत्नी बोले यस। बोले नहीं ये आम है, बोले यस। बस यस करे, नो नहीं। जो पति बोले वो यस। भले नियम को आम बोले, बोले यस, ठीक है, कभी झगड़ा नहीं होगा। एक महिला हमारे पास में आई, बोली महाराज हमारे पति में बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। हमने कहा थोड़ा पूजा पाठ किया करो, थोड़ा व्रत किया करो, सत्संग किया करो।
बोले मैं सत्संग रोज करती हूँ, कोई व्रत नहीं छोड़ती हूँ, सारा व्रत करती हूँ, फिर भी टेंशन रहता है, झगड़ा होता रहता है। हमने कहा मैया सारा व्रत करती है? बोले सारा व्रत करते हो। हमने कहा एक और व्रत कर लिया करो, मौन व्रत भी कर लिया करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मौन व्रत कर लिया करो, कभी पति से झगड़ा नहीं होता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैया जानकी जी को सुंदर शिक्षा दे रही है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक लखिया यसु अनुसरे हो। विदाई की बेला आ गई। मैया जानकी जी से बोले बेटी तुम्हारे पिताजी आए हैं, प्रणाम कर लो। महाराज जनक आए, मांडवी ने प्रणाम किया, उर्मिला ने प्रणाम किया जनक जी को, श्रुतिकृति ने जनक जी को प्रणाम किया। और जैसे ही जानकी जी गई जनक जी को प्रणाम करने, सीता जी जैसे ही जनक जी को प्रणाम करने गई, जनक जी महाराज फूट फूट करके रोने लगे, नेत्रों से अश्रुओं की धार पर पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता रहो कहावत परम विरागी। जैसे ही जानकी जी प्रणाम करने गई, पिताजी मुझे आशीर्वाद दे दो। कहते हैं जनक जी महाराज रोने लगे। सहज विराग रूप मन मोरा, जिनको सहज ही वैराग आ गया, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जब बेटी की विदाई आई, बेटी की विदाई का जो प्रसंग होता है बड़ा करुणामय होता है। बेटा घड़ी जवानी में मर गया, फिर भी पिता की आंखों में अश्रु नहीं आता है। और ऐसे कठोर हृदय वाले पिता बेटी को विदा करते हैं, और बेटी जब प्रणाम करने जाती है और प्रणाम करके कहती है पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। पिता को लगता है बेटी जा रही है, कल से मुझे कौन कहेगा पिताजी थोड़ा ब्रश कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, इतनी देर आप कहाँ थे, अभी तक आपने चाय नहीं पिया। ऐसी बेटी को विदा करते वक्त पिता अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक नहीं पाता। चारों बेटियां डोली में बैठे हैं, विदाई की बेला आई, डोली में बैठ करके चलने को तैयार हुई है। विदाई के बाजे बजने लगे, बार बार जानकी जी ससुर से मिलती हैं, मैया से मिलती हैं, बारात विदा ले रही है। जैसे ही बारात विदा लिया, डोली जब तक दिखाई देती रही, महाराज जनक टकटके लगा करके डोली को देखते रह गए। जब बारात काफी दूर चली गई, दिखना बंद हो गया, जनक जी महाराज खड़े के खड़े रह गए। समझा बुझा करके उनको घर लाया गया। बीच बीच में बारात विश्राम करते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ रही है। बीच बीच बरबास कर
मग लोगन सुखदेव अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जने। बारात चारों दुल्हन चारों दुल्हा अवध में आए हैं। मैया कौशल्या सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। पूछा बेटा राघव तुम गए मिथिला, रास्ते में बड़े भयानक जंगल, बड़े राक्षस मिले, सब इन विपत्तियों को कैसे पार किया? राम जी ने कहा केवल गुरु की कृपा से। शुभ दिन देख करके हाथ में जो कंकड़ बंधता है उसको खोला गया। सुदिन सोधिकर कंकण छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब हमारा काम पूरा हो गया, हम विदा ले रहे हैं। विश्वामित्र जी विदा ले रहे हैं। महाराज दशरथ उनको विदा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज आप हमारे यहाँ आते जाते रहना, ना सकल संपदा तुम्हारी, ये सब कुछ आपका ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। यहाँ पर प्रथम कांड बाल कांड, 7 कांड है रामचरितमानस में। पहला कांड बाल कांड, यहाँ पर विश्राम लेता है। तो स्वामी जी कहते हैं अपने वाणी को पावन करने के लिए हमने राम जी के विवाह का गान किया और श्री सीताराम के विवाह का जो गान करते हैं, इस विवाह की कथा को जो सुनते हैं उनके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। ऐसी सुंदर कथा है ये। निज निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लहे उपबीत ब्याहु छाह मंगल। सुनी जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसो। जो इस कथा को गाते हैं और सादर से, आदर से, प्रेम से, भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं, उनके यहाँ सुख ही सुख होता है, मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंस में प्रथमः सोपानः समाप्तः। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या कांड हम प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में शुरू में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। यस्यांके च विभाति भूतर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रस व्याघ्रा। भगवान शंकर को वंदन किया गया। बोले शंकर भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से भगवान राम विवाह करके आए हैं, उस दिन से अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहा है। जब तेजा राम घर आए, जब ते राम घर आए, मंगल
जिस दिन से भगवान राम विवाह करके आए, रोज नया नया अयोध्या में उत्सव हो रहा है, नया नया मंगल गान हो रहा है, नए नए फंक्शन हो रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपने गादी पर बैठे हुए थे, लोग उनकी सराहना करने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज दशरथ ने सोचा कितनी बड़ाई लोग क्यों कर रहे हैं। शीशा लिया, दर्पण लिया और अपना चेहरा देखा, कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं। श्रावण समीप भय सित केसा। पुराने जमाने में जब बुढ़ापा आता था तो कान के यहाँ के बाल सफेद होने लगते थे, लोग समझ जाते थे कि अब चौथापन आ गया। पर आजकल खान पान कुछ बदल गया है, बहुत पहले ही बाल सफेद हो जा रहे हैं। भगवान ये सूचना देते हैं कि अब भगवान का भजन करो। बुढ़ापा आता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। आदमी कितना समझदार है, बाल सफेद हो जाते हैं तो फिर कलर कर लेता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं, दांत भी लगा लेता है। आंखों से दिखना कम हो जाता है, चश्मा लगा लेता है। कानों से सुनाई कम देता है, मशीन लोग लगा लेते हैं। बूढ़ा नहीं होना चाहते। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक आदमी ने पूछा कि भगवान ने ये क्यों बनाया, कान क्यों बनाया? हमने कहा सुनने के लिए बनाया। बोले नहीं, मशीन तो भीतर है सुनने वाले, इसको क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत थी? हमने कहा बताओ। बोले भगवान को पता था कि आगे चश्मा आने वाला है, वो कहाँ रुकेगा। आंखों से दिखाई कम देगा तो लोग चश्मा बनवाएंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो चश्मा कहाँ लोग रखेंगे। ये चश्मा स्टैंड है। हमने कहा सुनो, भगवान को पता था कि आगे कोरोना आने वाला है तो मास्क कहाँ रुकेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान को पता था कि लोग मास्क कहाँ लगाएंगे अगर ये नहीं बनाएंगे। तो भगवान ने पहले बना के सिस्टम दे दिया कि जब कोरोना आए तो इसी में मास्क लटका। बोलो जय सिया राम। सिया राम। महाराज दशरथ दर्पण लिए अपना चेहरा देखा, बाल सफेद हो रहे हैं। गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि राम को राज तिलक कर दिया जाए। गुरु जी ने कहा कर दिया जाए। महाराज दशरथ ने कहा कब? वशिष्ठ जी ने कहा आप जिस दिन राम जी का राज तिलक करोगे वही दिन शुभ होगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन शुभ होता है उस दिन काम करते हैं। तो लोग कई बार प्रश्न करते हैं महाराज जी और कथा करवाना है, थोड़ा मुहूर्त देखिए। हम कहते हैं कथा करवाने के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। कथा सुनने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अपना मकान बनाना हो तो मुहूर्त देखना, शादी करना हो तो मुहूर्त देखना, पत्नी से झगड़ा करना हो तो मुहूर्त देखना, और सब छोड़ करके अगर जंगल में जाना हो तो मुहूर्त मत देखना। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान का भजन करना हो तो मुहूर्त मत देखना, कथा करवाना हो तो मुहूर्त मत देखना, क्योंकि मौत जब आती है तो मुहूर्त देख करके नहीं आती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये श्वास निकलेगा तो मुहूर्त देख करके नहीं निकलेगा।
न मुहूर्त से हम आए न मुहूर्त देख करके जाएंगे। जिस दिन कथा करवाना हो वही दिन शुभ है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुगराज। ये कहां से पुलिस का उठा रहा है? विकेट कर देगा तुलसी मुखी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कुछ नहीं है, बैठिए, कुछ नहीं। पुनः महाराज दशरथ 2-4 बजे तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा जिस दिन अच्छा लगे राम जी को राम तिलक कर दीजिए, वही दिन शुभ होगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से पूछे, सभा किए, सभा में सबसे पूछा। महाराज दशरथ ने कहा राम जी से, वशिष्ठ जी से कि राम जी को जाकर के आप सूचना दे दीजिए। चारों ओर सबको पता चल गया कि कल राम जी का राज तिलक है। पर देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता लोग सोच रहे हैं कि कौन सा विघ्न ऐसा आ जाए कि राम जी का राज तिलक टल जाए। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती जी मंथरा के दिमाग में बैठ गई, बुद्धि में, और मंथरा कैकेयी के दिमाग को खराब कर दिया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। सुत ही राज राम ही वनवासो, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। कैकेयी कोप भवन में जाकर के पड़ गई, सारे गहने वस्त्र सब आभूषण उतार दिए, बाल को बिखेर दिया। महाराज दशरथ ने देखा, बहुत व्याकुल हुए कि ही भांति रानी ऋषानी परसत, पानीपति निवारी, की भांति रानी ऋषानी परसत। क्या हुआ, क्यों नाराज हो? आज राम जी का राज तिलक होने वाला है, जो मांगो वो हम देंगे। कैकेयी ने कहा, बहुत बार बोल चुके हो कि जो मांगोगी वो देंगे, ऐसे ही आप बोलते रहते हो, आप हमको कुछ नहीं समझते हो। जितना सम्मान कौशल्या का करते हो उतना हमारा नहीं करते हो। कई बार आप बोल चुके हो देंगे देंगे देंगे, अभी हमारे पिछले 2 वरदान है वही नहीं मिले। महाराज दशरथ ने कहा, 2 की बात करती हो, तुम तो 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा, हमको 4 नहीं चाहिए, पहले हमारा जो 2 वरदान है वही दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, मांगो क्या चाहिए। भामिनी भयाओ तोर मन भावा,
तो पहले राम जी की सौगंध दिखाइए। जैसे ही महाराज दशरथ ने राम जी की सौगंध दिखाया, अयोध्या में अपशकुन होने लगा। चारों तरफ अपशकुन होने लगा। मांगो क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, आदि हुए कबर भरत टीका। हमारे बेटा भरत को राजगद्दी चाहिए। महाराज दशरथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है आप ही का बेटा राजा बनेगा, मंजूर है। लेकिन दूसरा वरदान कान खोल करके सुन लीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने यह वरदान मांगा, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। बाद में राम लक्ष्मण सीता माता पिता की आज्ञा को पा करके वन की ओर निकल पड़े हैं। सुमंत्र जी रथ में बैठा करके पहुंचाने लगे तमसा तट पर। सब लोग सो रहे थे। राम जी सब अयोध्या वासियों को छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंचे। केवट मिला है, मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। राम जी के चरण को प्रक्षालन किया, नाव में बैठा करके गंगा पार किया। भगवान प्रयागराज पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पे चित्रकूट में निवास कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता सहित। भरत जी ननिहाल से आए। जब उनको पता चला, महाराज दशरथ 6 बार राम राम कह करके अपने शरीर को परित्याग कर दिया। भरत जी पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया किए। अयोध्या वासियों के संग मिल करके राम जी से चित्रकूट में मिलने गए। राम जी कृपा करके उनको चरण पादुका दी। भरत जी चरण पादुका लेकर के आए हैं, नंदी ग्राम में वास कर रहे हैं। गड्ढा खोद करके भरत जी नीचे तपस्या कर रहे हैं। हमारे भैया राम जमीन पर लेटते हैं, हम सिंहासन पर कैसे बैठे हैं, हम पलंग पर कैसे सोए। हमारे भैया जमीन पर सोते हैं, भाभी जमीन पर सोती है, भैया लक्ष्मण जमीन पर सोते हैं। हम जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे गड्ढा में सोएंगे। नंदीग्राम में भरत जी तप कर रहे हैं। इधर राम लक्ष्मण जानकी आगे बढ़े हैं, पंचवटी में पहुंचे हैं। सुरभा आई, लखनलाल नाक काट दिए। खरदूषण के पास गई, भगवान राम ने खरदूषण का वध किया। सुरभा रोती रोती रावण के पास जाती है। रावण मामा मारीच को भेजा। मारीच मृग का वेश बना करके आया। जानकी जी ने कहा, राम जी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसी वक्त रावण आता है, जानकी जी का हरण करके ले जा करके अशोक वाटिका में बैठा। राम लक्ष्मण आए, जानकी जी की खोज करते 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 आगे बढ़ते हैं। जटाऊ से मिलते हुए, मैया सबरी से मिलते हुए आए हैं। सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी महाराज सीता की खोज करने के लिए जाते हैं। सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है और हनुमान जी पता लगा करके आए। बाद में राम जी विशाल सेना को लेकर के सागर के पास पहुंचे, सागर को पार किया। भगवान राम और रावण का घोर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। बाद में भगवान राम भैया जानकी को रथ में बिठा करके लेकर के गंगा के तट होते हुए इधर हनुमान जी को भेजा के हनुमान भरत से जाकर के सूचना दे दो, नहीं तो आज एक ही दिन बचा है, भरत प्राण त्याग देगा। हनुमान जी सूचना दिए। इधर अयोध्या में खुशियों का माहौल छा गया। आते हैं रघुनंदन,
सजवा दो द्वार द्वार। है आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, मंगल कलश सजा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, मंगल कलश सजा दो बधवा दो बंधनवार। भगवान राम आए, अयोध्या में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पुनः मानो सूर्य निकला हो, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, राज तिलक हुआ है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, जनी जानकी मैया की जय, लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो समय का थोड़ा अभाव रहा, जितना समय मिला उतने समय में हम सभी लोगों ने राम कथा का श्रवण किया, गान किया। और आज भोज खा के जाएंगे। और आज की कथा को विश्राम देने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम पहले ले लीजिए आप लोग, और भंडारा प्रसाद पा करके ही आप लोग जाएंगे। शादी करवाए आज भोज